ओ भाई 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 वो यार पर पारिवारिक रंजिश के चलते यहाँ पर 2 बच्चियों की जान गई है। बेटा अब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझसे बात करोगे? देखिए मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आप मुझसे बात करोगे? ओ भाई ये और कहते हैं कि तांत्रिक वगैरह भी उनको अपने कब्जे में करने के लिए यहाँ पर आकर अक्सर काला जादू या ऐसी क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जिससे वो बच्चियों को अपने कब्जे में कर सके और उनसे बाद में वो अपने उपयोग में ले सके गलत काम करवाने के लिए। क्या बेटा आप मेरे आसपास में हो, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर ऐसा है तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझने आया हूँ। आप जो चाहते हैं मैं वो पूरा करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे सामने आना पड़ेगा। ये सामने आ गई, सामने आ गई भाई ये दूसरी लड़की है, ये दूसरी लड़की। वो दोनों बच्चियां जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके रिश्तेदारों ने उनको यहाँ पर मार दिया था। क्या बेटा आप लोग यहाँ पर मौजूद हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर। भाई सबसे पहले बात तो जिस जगह पर मैं अभी आया हूँ ना, इस जगह के बारे में ये बता दूँ पहले तो कि एक थोड़ा जंगल जैसा यहाँ पर माहौल है, जंगली जानवरों का रिस्क है। साथ ही यहाँ पर मैं चोरी छुपे आया हूँ, अकेला आया हूँ। मैं काफ़ी रिस्क लेकर कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आना सख्त मना है। अगर किसी ने भी यहाँ पर मुझे देख लिया, किसी गांव वालों ने देख लिया या किसी को भी पता चल गया कि यहाँ पे लाइट जल रही है, कोई बंदा है, तो मेरे साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं भी नहीं लेता, क्योंकि हो सकता है कि फिर गांव वाले जिस तरह से यहाँ पर आना सख्त मना कर रखा है, हो सकता है वो मेरे साथ मारपीट पे उतर जाए या कानूनी कार्रवाई भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई जिस जगह पर मैं आया हूँ पहले तो यहाँ की कहानी बताता हूँ। भाई दोस्तों ना, घर परिवार के अंदर, हर किसी के घर के अंदर ना लड़ाई झगड़े या रिश्तेदारों के बीच में आपस में थोड़े बड़े नोक झोंक चलते हैं। लेकिन एक परिवार ऐसा था कि उसके अंदर आपसी रंजिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कहते हैं कि शायद किसी रिश्तेदार ने उनके घर के अंदर एक 2 बच्चियां थी, दोनों जुड़वा बच्चियां थी, उन दोनों बच्चियों को पारिवारिक रंजिश के चलते यहाँ पर लाकर उनको मार दिया था। उनको यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, ये वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर दोनों बच्चियों को लाकर लटका दिया था, उनको मार दिया था या उनकी हत्या कर दी गई थी। ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ दोनों बच्चियों की यहाँ पर जान गई थी। ठीक है, कहते हैं कि इस जगह पर आज भी वो दोनों बच्चियाँ नज़र आती हैं, शायद इंसाफ की तलाश में कि उनके साथ जिसने भी ऐसा किया उसको वो मारना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जाएंगे बात करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे। सबसे पहली बात तो भाई डर लग रहा है, एक तो जंगली जानवरों का, दूसरा यहाँ पर जो गांव वाले उनसे जिनसे मैं चोरी छुपे बचते बचाते यहाँ पर आया हूँ, उनका रिस्क है भाई। ठीक है, तो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर पारिवारिक रंजिश के चलते यहाँ पर 2 बच्चियों की जान गई है, उनको फांसी दिया है या उनको मार दिया गया है, उनकी हत्या की गई है। ऐसा अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं उनकी रूहें आज भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। तो चलते हैं पहले लोकेशन के पास में, देखना बस इतना ही है कि क्या वो दोनों बच्चियाँ नज़र आती हैं, और अगर आती हैं तो क्या वो मुझसे बात करेंगी। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ में, चलते हैं लोकेशन पर आगे की तरफ में। उससे पहले भाई जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने मेरे वीडियो को मेरे लाइक नहीं किया तो जाके लाइक करो। जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार जिन लोगों ने विजिट किया है वो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर आते हैं इतनी रिस्क लेकर, तो भाई आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार के लिए, और बहुत रिस्क उठाते हैं यार, तो फटाफट से जाके पहले तो सब्सक्राइब करो और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो भाई मैंने कैमरा अपना उठा लिया है और दूर की जगह पे मैं नीचे झुक के और वीडियो बना रहा हूँ। कहीं कहीं आपको जंगल का माहौल नज़र आ रहा होगा, और मैं इस जगह पर इधर की तरफ में यहाँ बैठकर अभी इंट्रो ले रहा था और मेरे को आगे की तरफ में चलना है, तो मैं लाइट अपनी नीचे करके
कैमरा नीचे की तरफ में करके चल रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ आके मेरे को एक चीज़ दिख रही है, जैसे बियर की बोतलें वगैरह यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव वालों के अंदर ही कुछ ऐसे नशेड़ी बंदे होंगे ना, जो यहाँ पर अक्सर दिन के समय में शायद आते होंगे नशा वशा करने के लिए, लेकिन रात के समय कहते हैं अंधेरा होने के बाद यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता भाई। तो मैं जगह से ज़्यादा दूर नहीं था। सबसे पहले यहाँ आते ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, एक आवाज़ आई है, शायद किसी जानवर की आवाज़ है या पता नहीं कैसी आवाज़ है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन एक मिनट, कैमरा ब्लर पता नहीं क्यों हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आते ही कैमरा ब्लर होने लग गया। तो भाई ये पेड़ है सामने की तरफ में, और ये देख लो दोस्तों, ये वो पेड़ है। कहते हैं इस पेड़ के पास में ही शायद उन लड़कियों को लाकर यहाँ पर लटका दिया गया था, जिससे उनकी मौत हुई थी, या शायद उनकी यहाँ पर हत्या हुई थी। कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सच बात जो ये है कि यहाँ पर उनकी रूह नज़र आती है। अगर मैं दूर आपको दिखाऊं तो जो वहाँ लाइटें जल रही हैं, तो वो गांव की लाइटें हैं भाई, उस तरफ में भी गांव की लाइटें हैं, और काफ़ी दूर उस जगह से यहाँ पर एक थोड़ा सा सुनसान जंगल का माहौल है, जहाँ पर उन दोनों बच्चियों की जान ली गई थी इस बरगद के पेड़ के पास में। और इसके साथ में अगर दिखाऊं तो उस तरफ में एक रूम बना हुआ है, इस तरफ में एक रूम है, और साथ में बरगद का पेड़ है। थोड़ा सा पास में चलते हैं इसके और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कोई भी ऐसा यहाँ पर मौजूद है। क्या वो दोनों बच्चियाँ जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके रिश्तेदारों ने उनको यहाँ पर मार दिया था, क्या बेटा आप लोग यहाँ पर मौजूद हो? अगर ऐसा है तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे किसी भी रूप में कैसे भी मेरे सामने आकर या क्या कैसे भी मुझसे बात कर सकेंगे? भाई अचानक हवाएं चलने लगी हैं दोस्तों, अचानक हवा चलने लगी है। एंड ओ भाई भाई भाई, ओ या भाई 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 भाई, ये क्या था यार दोस्तों? ये सामने की तरफ में ये जो रूम है, अभी ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई बच्ची खड़ी है। गाइस अगर पर आप लोगों को नहीं देखा तो वो मैं क्लिप दोबारा चला रहा हूँ स्लो मोशन में, आप एक बार नोटिस करना यार। भाई आप लोगों ने देखा भाई, वहां पर क्लियर कोई चीज कैप्चर हुई है दोस्तों। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्ची इतनी जल्दी मेरे सामने आ जाएगी। मैं पता नहीं घबरा गया हूँ, बोला नहीं जा रहा है। भाई सामने की तरफ में, ठीक सामने की तरफ में अभी ऐसा लगा था कि वो बच्ची यहाँ पर खड़ी है। और यार ये रूम कैसा है, इसका एंट्रेंस कैसा है, पता नहीं क्यों ये रूम बनाया गया है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। कौन है अंदर? कौन है? भाई कोई भी नहीं है इस रूम के अंदर दोस्तों। एंड इसकी हाइट मैं बोलूँ ना, मैं यहाँ पर प्रॉपर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर ना ठीक उस जगह पर, ठीक यहाँ पर अभी वो लड़की यानी वो बच्ची नजर आई है। लेकिन कहा जाता है ना कि वो दो जुड़वा बच्ची थी जिनकी यहाँ पर हत्या की गई है, जिनकी रूहें आज भी यहाँ पर नजर आती हैं। अब भाई मेरे को तो एक बच्ची नजर आई है। क्या बेटा आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो आप मेरे सामने आए फिर से।
दोस्तों मैं डर गया था उस टाइम, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे अचानक कोई चीज़ मेरे सामने आएगी। एंड नीचे कचरा वगैरह पड़ा है तो वो पैर रखने से पन्नी वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं। और उस तरफ में ना कपड़ा टंगा हुआ है, तो अभी अंदर से देख के एक बार के लिए मेरा बोलती बंद हो गई थी कि वो चीज़ वहाँ पर लटकी हुई ऐसी न लग रही थी। तो भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। भाई बेटा अगर यहाँ पर आप मौजूद हैं, अभी आप मेरे सामने आए थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको देख के डर गया था। मुझे डरना नहीं चाहिए था, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आपके साथ जो हुआ मैं जानता हूँ बहुत गलत हुआ है, और जिसने भी किया है उसको सज़ा मिलेगी, उसको भगवान भी सज़ा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से किसी भी रूप में मेरे सामने आए और मुझसे बात करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए मैं बहुत उम्मीदों के साथ आया हूँ कि आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगी, अपनी तकलीफ़ बताएंगी, मुझसे बात करेंगी। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकती हैं। भाई 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 भाई, ये क्या चीज़ है यार पेड़ के पीछे? अच्छा कोई पेड़ की टहनी है वो, ऐसा लगा जैसे पीछे की तरफ में कोई हल्का सा कोई खड़ा है। क्या बेटा, जो आप मेरे सामने आई थी अभी, आप दोबारा मेरे सामने आ सकती हैं? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एंड मैं एक बार दोबारा इस कमरे के अंदर देखता हूँ कि कोई भी नहीं है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन वो चीज़ अचानक से जो इस जगह पर नज़र आई है ना, वो देखकर मेरा दिल दहल गया है दोस्तों, कसम से। और मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर नज़र आई है 100% ये उन्हीं बच्चियों की रूह है जिसके बारे में यहाँ बताया जाता है। ओ भाई ये देखो दोस्तों, अचानक से हवा तेज़ होने लग गई, हवा तेज़ चलने लग गई। यानी कि वो मेरी बातें समझ रही हैं, सुन रही हैं, और वो मेरे आसपास में ही है। और अगर चाँद की बात करें दोस्तों, चाँद आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर की तरफ में। और कहते हैं ऐसी रात में ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो आत्माएं होती हैं, अपने पूरे इनकी शक्तियाँ पूरे इनकी कंट्रोल में होती हैं, और ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी को भी वश में कर सकती हैं। एंड वन थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो मैं कैमरा निकाल कर फिर उसके बाद बताता हूँ। भाई दोस्तों अचानक से ना हवा इतनी तेज़ यहाँ पर चलने लग गई है। इसका रीज़न मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों को इंट्रो में बताना भूल गया था, जो अभी मेरे को ये बात याद आई है। कहते हैं कि इस जगह पर तांत्रिक या काला जादू करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियों की रूहों को अपने कैद में करते हैं और उनसे गलत काम करवाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और कहते हैं कि कई बार यहाँ पर तांत्रिकों को भी देखा गया है। लेकिन गांव वालों ने भाई कोई हरकत हुई है। मैं एक बार दोबारा कैमरा घुमा रहा हूँ दोस्त, मैं घबरा गया हूँ दोस्तों। मैं दोबारा कैमरा घुमा रहा हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। कौन है भाई? मैं कैमरा घुमा रहा हूँ दोस्तों। भाई यहाँ पर अभी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी दोस्तों, हरकत हो रही थी, पता नहीं क्या था। लेकिन ओ भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर मेरे आसपास में है। मैं एक बार दोबारा इस रूम के अंदर, भाई वो लड़की मेरे को दोबारा नज़र नहीं आ रही है। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। क्या बेटा आप मेरे आसपास में हो? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर ऐसा है
तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझने आया हूँ। आप जो चाहते हैं मैं वो पूरा करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे सामने आना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी। ओ भाई एक आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ आई भाई दोस्तों। इधर से अभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। एंड कौन है? कौन है यहाँ पर? ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही, ये सामने आ गई, सामने आ गई भाई। भाई ये दूसरी लड़की है, ये दूसरी लड़की है दोस्तों। अभी जो कमरे के अंदर नजर आई है ना, वो कुछ अलग थी, ये कुछ अलग है। क्या बेटा आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप मुझसे बात करोगे? बेटा मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझसे बात करोगे? देखिए मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आप मुझसे बात करोगे? ओ भाई ये हंस रही है यार, ये हंस रही है। ओ भाई गाइस, मैं इतनी बुरी तरह से डर गया हूँ, और जो वो उसके हंसने की आवाज़ आई है ना, लिटरली मेरे गूज़बम्प्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतनी भयानक आवाज़ आई है। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो सच बता रहा हूँ भैया, आप लोगों को लग रहा है कि मैं वो जब सामने आई तो मैंने उससे मैं आप लोगों ने देखा कि मैंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। एक हंसने की आवाज़ आई, और उसके हंसने की आवाज़ से साफ यही लग रहा था कि वो बात नहीं करना चाहती, और सीधे सीधे तौर पे वो ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगी। तो मैंने वहाँ से निकलना ठीक समझा, और लेकिन फिर भी मैं अभी जंगलों के बीच में ही बैठा हुआ हूँ, और दोबारा मैं बैठ कर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गांव वाला, कोई भी ऐसा शख्स मेरे को यहाँ पर वीडियो बनाते हुए देख ले, या लाइट जलती हुई देखे तो वो मेरे पास आए और फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को इस जगह पे दोबारा आना चाहिए, या यहाँ पर आकर दोबारा इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, या पूरी रात रुकना चाहिए, 24 आवर चैलेंज करना चाहिए, या CCTV वगैरह ऐसा कुछ लगाना चाहिए, तो भाई उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। चैनल पर अगर नए हो तो जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिस लोकेशन पर मैं गया था दोस्तों, आपने खुद देखा कि सबसे पहले भाई किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे जानवरों का ही खतरा, और दूसरा जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है, दो बच्चियों की आत्माएं, और कहते हैं कि तांत्रिक वगैरह भी उनको अपने कब्ज़े में करने के लिए यहाँ पर आकर अक्सर काला जादू या ऐसी क्रियाएँ करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जिससे वो बच्चियों की रूह को अपने कब्ज़े में कर सके और उनसे बाद में वो अपने उपयोग में ले सके गलत काम करवाने के लिए। तो भाई मेरे को यहाँ से फ़िलहाल निकलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई मुश्किल आन पड़े, कोई दुविधा आन पड़े। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल पहली बार तो जाके सब्सक्राइब कर देना, और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में या इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।